नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज बात सिख विरोधी दंगों की 1984 की। तब हमने अचानक घरों से उठता धुआं देखा, दुकानें लुट्टी देखी। हमने देखा किस तरह से कुछ लोगों को उनकी अपनी पहचान की वजह से जान गंवानी पड़ी। आज 30 साल बाद दो बातें साफ हैं। पहली, उस धुएं की चुभन अब कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी, राजनीति बार बार इस मामले से खेलती है, जख्मों को खोलती है। जानेंगे क्या कहना है इस बारे में दंगा पीड़ितों का, देखेंगे कहां तक पहुंची न्याय की मुहिम और पूछेंगे राष्ट्रीय दलों से वो इस मुद्दे पर कहां ठहरते हैं। होगी पड़ताल। हम लोग इस समय तिलक बिहार में हैं और ये विधवा कॉलोनी है। 944 फ्लैट्स हैं यहाँ पर। ये छोटे छोटे, एक कमरा है, उसके साथ एक बाथरूम है और एक किचन है। ये कमरे उनको दिए गए जो 1984 के दंगा पीड़ित रहे। अब इन फ्लैट्स में करीब 10 के करीब लोग रहते हैं, 8-10 लोग रहते हैं यहाँ पर। मोहन सिंह जी हमारे साथ हैं। मोहन सिंह जी, आप यहाँ पर कब आए? 1985 में हमें ये जगह अलाट हुई थी। इससे पहले हम फर्श बाजार कैंप, विवेक विहार थाने में हमारा कैंप लगा था। करीब 1-1.25 साल बाद यहाँ पर शिफ्ट किया। हाँ। कितने सदस्य थे आपके परिवार? हमारे सदस्य 13 सदस्य हमारे। इसमें मेरे मामा थे, मेरा जीजा था और मेरे चाचा के लड़के थे, मेरे साले थे। इस तरह के 13 आदमी हमारे मतलब। पर ये जो अब कह रहे हैं कि सब इसकी जांच होगी, SIT बनेगी, उससे क्या उम्मीद बनती है? SIT से इसलिए उम्मीद बन रही है कि 30 साल तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने जो भी ये जांच की है वो अधूरी जांच की है। तो अब SIT अगर बनती है और केजरीवाल जी ईमानदारी से अगर वो काम करेंगे और उनको करने देंगे तो ज़रूर हमें न्याय मिलेगा। उम्मीद यही है, क्योंकि उम्मीद के सारे दुनिया जीती है। जी, ये जो बात पूछी गई राहुल से कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको लगता है उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए? उनकी अम्मा ने मांग ली है, सोनिया गांधी ने, उनके प्रधानमंत्री ने मांग ली है। देखिए, ये माफ़ी का मामला नहीं है। दिल्ली में 5000 कत्लेआम हुआ है सिखों का और जिंदा जलाया गया टेर डाल के शुरू से। ये सब जब हुआ है, अभी राहुल गांधी माफ़ी मांग लेंगे तो इससे हमारा दर्द कम नहीं होगा। और दूसरी बात जो राहुल ने कही है कि हाँ, कुछ कांग्रेसी इसमें शामिल हैं। अगर राहुल गांधी कहता मैं ईमानदार हूँ और जो हम कहते हैं वही करते हैं, अगर ये बात उनमें है तो उन आदमियों के नाम भी बताए कि वो कौन कौन से कांग्रेसी हैं और उनको पार्टी से निकाले और सिखों के साथ खड़ा हो, ताकि इनके ऊपर जो लगा दाग है वो धुल सके। अगर इनको सजा नहीं होगी, आगे फिर ऐसे कत्लेआम होंगे और उसमें अगर इन लोगों को सजा नहीं होगी तो इंसानों को वो जो है ना, वो हिम्मत बनी रहती है कि मैं मार लूँगा, मेरा कुछ नहीं होगा। सजाएं होंगी तो दोबारा ये कत्लेआम नहीं होंगे। मोहन सिंह जो कह रहे हैं कि जब से नई सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, उम्मीद बंधी है, उनको ये लगता है कि दोषियों को सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। ये माफ़ी की बात नहीं, जब तक दोषियों को सज़ा नहीं होगी तब तक ये टीस, ये पीड़ा उनके मन में और यहाँ जो भी लोग रहते हैं उनके मन में रहेगी। मोहन सिंह जो कह रहे हैं कि हमें अगर एक न्याय संगत समाज बनाना है, हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ सब बराबर हैं, तो जो दोषी हैं 1984 के, उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हम लोग इस समय ये रघुवीर नगर में हैं। यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान हैं ग्राउंड जीरो में दर्शन कौर। दर्शन, आप ये लड़ाई काफ़ी साल से लड़ रहे हैं? जी जी, शुरुआत से ही लड़ रहे हैं जी। अगर पूछूं कि 84 के दंगों से पहले कितने लोग थे आपके परिवार में? जी, मैं ऐसा कहूँगी कि 84 के जो दंगे, एक बात ये है कि पहली बात तो दंगे नहीं थे, वो इन्होंने कत्लेआम करवाया सरेआम। दंगे तो वो होते हैं जो दोनों पार्टी के होते हैं। हाँ। लेकिन इन्होंने एक तरफा करा तो वो सिर्फ इन्होंने कत्लेआम करवाया। हाँ। जो 5000 सिखों का, त्रिलोकपुरी में रहते थे हम, 5000 सिखों का कत्लेआम करवाया इन्होंने। हाँ। हजारों गुरु ग्रंथ साहब जलवाए गए और बहन बेटियों की इज्जत भी इन्होंने खराब की। हाँ। और उसके बाद में उसमें 5000 जो सिखों का कत्लेआम करवाया, उसमें मेरा परिवार था। 12 बंदे हमारे जो परिवार के हैं वो इसमें कत्ल किए गए। मेरा जो आदमी था
उसको मैंने टांड पे छुपा के रखा था। एचकेएल भगत आया, उसके कहने पे इन्होंने मेरे पति को खींच के बाहर निकाल के उसको टायर डंडे मार के उनको टायर डाल के मेरे पति को जला दिया, जिंदे को जला दिया। फिर मेरा जेठ आया बाहर, उसको इन्होंने पेट में तलवार मार के उसकी आंतड़ी भी बाहर निकाल दी, उसका पेट काट दिया। ऐसे मेरे नंद के बेटे थे, नंदोई थे, 12 बंदे मरे हमारे। फिर आपने गवाही दी एचकेएल भगत? जी जी जी। उसमें कुछ निकला? नहीं, उसमें कुछ नहीं निकला। क्या क्या हुआ उसमें? उसमें गवाही देने के लिए मैं जाती थी, फिर मुझे एचकेएल भगत के जो एचकेएल भगत थे उन्होंने कहा भाई आप हमारे साथ फैसला कर लो, राजीनामा कर लो, हम तुम्हें पैसा देंगे। तो वो मुझे 25 लाख रुपया दे रहे थे। मैंने जब नहीं लिया तो मेरे पर हमले करवाए उन्होंने। फिर मेरे को गवर्नमेंट ने पुलिस भी दे रखी है। पहले यहाँ पे टेंट लगा हुआ था पुलिस का। हाँ जी, यहाँ पे लगा हुआ था पहले पुलिस का टेंट, यहाँ पे लगा हुआ था। वो 18 साल तक अभी पुलिस की टेंट हुए उसकी वजह से। जी जी। तो अभी मुझे 2 PSO दे रखे हैं। मैं कहीं जाती हूँ आती हूँ तो मेरे साथ आते हैं जाते हैं। जी, आपकी हिफाजत के लिए। अभी भी जो कोर्टों में गवाही वगैरह हो रही है, मैं जाती हूँ। जो सज्जन कुमार है, जगदीश टाटलर है, बीच में मैं कोर्टों में जो गवाही थे तो वो भी डर के बैठ गए थे, उनके साथ मैं आती जाती थी। तो हिम्मत देने के लिए भी देखो, मैं नहीं पीछे हटी तो आप भी मत हटना। तो मुझे एचकेएल सज्जन कुमार की तरफ से भी मेरे को धमकियां आ रही थी, जगदीश टाइटल के तरफ से भी मुझे धमकियां आ रही थी। ये आपने कभी इनमें से किसी से भी बात की आमने सामने? नहीं, मैंने नहीं की। इनके सिर्फ लोगों से बात की? नहीं, इनके लोगों से भी मैंने नहीं बात की, लेकिन इनके लोगों ने डराए, मुझे धमकाते हैं कि भी आप पीछे हट जाओ, आप इनके जो हमारे गवाह हैं, जो हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं, इनके साथ आप आना जाना छोड़ दो, नहीं तो आपको भी मार देंगे हम। ये मुझे उनको आप क्या जवाब देते हो? उनको ये जवाब देते कि हमको मरे हुए को आप क्या मारोगे, हम तो पहले से ही मरे पड़े हैं, हमारे तुमने आदमियों को मार दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, आप हमारे मरे हुओं को क्या मारोगे तुम? हमको हम जिंदा नहीं है, हमको तुम मारोगे। अगर मुकाबला ही करना है तो सामने आकर करो। पहले वो 84 थी जो हमारे बंदे मर गए, हम भी डर के छुप गए थे, लेकिन अब नहीं डरेंगे हम तुमसे। ये मैंने उनको बोला। तो आप अभी ये जो बात चल रही है कि भाई एक SIT बनेगी, राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ कांग्रेसी इसमें शामिल थे, क्या चाहती हैं अब आप? मैं ये चाहती हूँ जो राहुल गांधी के कहने के पीछे चाहती हूँ। अगर राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेसी मिले हुए हैं तो उनको पता है कौन से कांग्रेसी हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब उनको पता है कि कांग्रेसी इनमें मिले हुए शामिल हैं तो उनको सजा फांसी की दी जाए, ताकि हमें भी थोड़ा तसल्ली मिले कि नहीं हमारी अभी सुनवाई हो गई है। हाँ जी जी। और ये जो जांच दल की एक गठन की बात कर रही है, जी, जी। स्पेशल एक टीम बनेगी, उससे आपको उम्मीद बनती है? उससे मैं बहुत खुश हूँ कि उनको मैं बधाई भी देना चाहती हूँ, जीत की भी, और इनके मुद्दा उठाने के लिए भी कि हमारा 84 का मुद्दा उठाया उन्होंने। कई सरकार आई, कई सरकार गई, लेकिन किसी ने भी हमें इंसाफ नहीं दिया। तो अभी थोड़ा बहुत उम्मीद जागी है कि ये तीसरी सरकार जो बनी है तो हमारी आवाज़ उठाने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई सरकार आए, हमारे को इंसाफ दिलाए। जो बीजेपी की सरकार थी तब भी उम्मीद थी, उन्होंने कुछ किया नहीं? उम्मीद तो हमने लगाई थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। 30 साल बीत गए। 30 साल बहुत 30 साल होते हैं। एक छोटा बड़ा बच्चा पैदा होता है, वो 30 साल का इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन उन 30 सालों में हमें किसी ने इंसाफ नहीं दिया। ये जो आप लड़ाई लड़ रही हैं, अकेले लड़ रही हैं, आपको लगता है आपको न्याय मिलेगा? उम्मीद है आपको? किस बात से आपको उम्मीद लगती है? मेरे को तो जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई भी सरकार आएगी, मेरा मुद्दा उठाएगी, मेरे को उम्मीद है कि कोई ना कोई सरकार आएगी, मुझे फैसला जरूर देगी और दोषियों को फांसी की सजा जरूर देगी। तो आप, अगर आपको मौका मिले प्रधानमंत्री से सामने खड़े होकर बात करने का, आप उनसे एक बात कहनी हो तो आप क्या कहेंगे उनसे? मैं ये चाहती हूँ कि मैं प्रधानमंत्री को ये कहूँगी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कि मुझे ये चाहिए कि वो जो कातिल सड़कों पे घूम रहे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। क्या जी। और आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा आपको? जी जी, मुझे पूरा नहीं। ठीक है। दर्शन कौल लगातार 30 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। अभी तक बहुत कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ी नहीं है। ग्राउंड जीरो में इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान HS पुलका। आप वकील हैं, सालों से लड़ रहे हैं, मैंने बहुत साल हो गए आपसे बात करते करते। इस बार क्या कोई उम्मीद बनती दिखाई दे रही है? देखिए, ये जो जितने केस थे ना, तकरीबन आधे केस तो
दिल्ली पुलिस ने खुद ही बंद कर दिए। शुरू से ही ये करती रही, दिल्ली पुलिस लगातार यही करती रही। और जो पहले कमीशन कमेटियाँ हुई भी, उन्होंने रिकमेंड किए कि केस को रीओपन करो, इन्होंने कुछ तो रीओपन किए, बाकी सब नहीं किए। जो किए करने के बाद फिर उसको बंद कर दिया। अब 2005 में जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट आई, उसने जो फाइनल फिगर उन्होंने रखी है, उसमें लिखी है 587 FIR टोटल रजिस्टर हुई हैं। उसमें से 241 FIR पुलिस ने खुद ही बंद कर दिया एज अनट्रेस्ड। और नानावती ने सिर्फ 4 केस उसमें से केवल 4 को कहा कि इनको खोलो, इसको रीइन्वेस्टिगेट करो, इसको ओपन करो। जिसको कांग्रेसी कह रहे हैं कि वो उसमें भी 4 पॉलिटिशियंस के करवाए, वो 4 पॉलिटिशियन के कराए। देखो, ये हमारा भी जो गिला है नानावती से कि 237 जो बाकी केस थे वो भी रीओपन कराने चाहिए थे। शुरू हुई मतलब 3 सज्जन के खिलाफ और 3 सज्जन के खिलाफ, एक जगदीश टाइटर के खिलाफ जी। उसमें से 3 केसेस में चार्जशीट फाइल हुई। हाँ। मतलब के 4 में से 3 केसों में एविडेंस इतना आया कि उसमें चार्जशीट फाइल हुई। सिर्फ एक केस जो बंद हुआ वो भी गवाह की मृत्यु हो गई थी उसकी वजह से। तो जो 3 केसों में चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें से एक केस अभी तक डिसाइड हुआ है। हाँ। और उस केस में गवाही जो रिकॉर्ड हुई कोर्ट में वो 2011 में हुई। मतलब कि 27 साल बाद, ये कत्लेआम के 27 साल बाद वहाँ पे गवाही कोर्ट में रिकॉर्ड हो रही है और उस गवाही को कोर्ट मानती है। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, मगर उसके बावजूद भी गवाह डटे रहते हैं और 5 लोगों को सजा हुई है। आज जो 30 साल हो गए, हाँ, अगर कहते हैं भाई 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, अगर 27 साल के बाद गवाहियां होने के बाद सजा हो सकती है, तो 30 साल के बाद गवाहियां होने के बाद सजा क्यों नहीं हो सकती? अब ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या इससे, इसके कदम से क्या उम्मीद बनती है? क्या इससे फिर आपको खुलते नजर आता है ये मामला? केजरीवाल जब पिक्चर में आए तो ये 2013 की बात है, तो ये मेरे चैम्बर में आए, इन्होंने आके बोला मैं कुछ करना चाहता हूँ, पीड़ित लोग मेरे पास आए हैं, कहते कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, बताइए मैं क्या करूँ। तो मैंने इनको बताया कि SIT की डिमांड को लेके बहुत देर से हम कोशिश कर रहे हैं। वे को लड़की निरप्रीत कौर वो फास्ट हुई बैठी है SIT को लेके, तो आप उसको सपोर्ट करो। तो इन्होंने कहा मैं जाके उसके साथ फास्ट में बैठूंगा। इनकी पूरी की पूरी टीम जाके एक दिन भूख हड़ताल पे जंतर मंतर में बैठी SIT की डिमांड को लेके। अब जब ये मुख्यमंत्री बने तो मैं जाके इनको मिला, मैंने इनको चिट्ठी लिखी 14 जनवरी को, और मैंने इनको मिला तो इन्होंने कहा बिल्कुल हमने बनानी है और मैं ज़रूर इसके साथ सहमत हूँ। तो मैंने इनको बोला कि ये LG ने बनानी है तो आप LG के साथ टेकअप कीजिए। कहते अगले 2-3 दिन में मैं ये LG को मिलने की कोशिश करता हूँ और आपको बताऊँगा। 17 तारीख को इनका फ़ोन आया तो इन्होंने कहा कि मैं प्लान कर रहा हूँ, जरा थोड़ा मटेरियल और चाहिए था, वो मैंने भिजवा दिया। तो इन्होंने कहा कि मैं अगले 2-3 दिन में LG को मिलूँगा। तो उसके बाद ये मीन टाइम वो धरने की वजह से थोड़ा लेट हो गया और मीन टाइम ये इशू उठ गया। हाँ। ये राहुल गांधी की इंटरव्यू के बाद कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि भाई करीब 50 के लोगों को इसमें सजा हुई है, ऐसा कहना है सर? ये देखिए, ये सरकार कहती है कि 49 लोगों को कत्ल के मुकदमों में उम्र कैद हुई है। हाँ। मगर जो हमारी फिगर है वो 28 की है, 28 को हुई है। चल अगर 49 को भी ले लो, सरकारी आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 2733 कत्ल हुए हैं। 2733 कत्ल हुए हैं, 49 लोगों को सजा हुई, तो क्या हुई वो? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या अगर ये दोबारा केसेस खुलें तो क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी? क्या विटनेसेस आएंगे सामने इस केस में? विटनेसेस हैं, अभी भी तैयार हैं, आने के लिए तैयार हैं, गवाही देने के लिए तैयार हैं। तो HS पुल का हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि ये केसेस अगर खुलेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि ये 30 साल से ज़्यादा हो गए तो लोगों को चीज़ें याद नहीं है। लोगों को चीज़ें याद हैं, गवाही देंगे। जब 27 साल के बाद गवाही हुई तो उसमें लोगों को सज़ा हुई और उनको उम्मीद है कि सिर्फ इन केसेस के खुल जाने से और बहुत सारे लोगों को इसमें सज़ा होगी। HS पुल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान हरदीप पुरी, आप बीजेपी में भी शामिल हुए, राजनयिक हैं, आपका स्वागत है। मैंने उन लोगों से बात की जो हादसे में रहे तिलक विहार जाकर, वो भी यही कह रहे थे कि आपसे जब शुरू में बीजेपी आई बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी हमारे लिए कुछ किया नहीं। ये भाव उनके अंदर भी है कि बीजेपी भी उम्मीद के बावजूद कर नहीं पाई। जब करने की मैं आपसे क्या इसमें मैं एक मोटिव लगा रहा हूँ, क्या इसमें ये भी वजह है जो PUCL PUDR की हमने रिपोर्ट देखी कि कुछ बीजेपी RSS के लोग छोटे स्तर वाले, क्या वो भी इसमें शामिल थे? क्या वो भी ये तो बिल्कुल मैं एक मोटिव लगा रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। आप देखिए, जिनके साथ ऐसा हुआ है वो तो हमेशा कहेंगे कि इस पर कूड़ा नहीं है।
देखिए, अगर उस समय बीजेपी से पूरी जो उम्मीद थी वो अगर उस पर पूरी डिलीवरी ना हो पाए, उससे ये इन्फ्रेंस थोड़ी ना निकलते कि अब भी ना करें। सबसे जो ज़रूरी चीज़ इस समय ये है कि ये 30 साल से जो है सेंटिमेंट कि जस्टिस नहीं मिल रही, उस चीज़ पे डिलीवरी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें और 2002 में पहली तो बात ये है कि अगर ये 84 के ये जो कत्लेआम है इस पे अगर जस्टिस मिल जाती लोगों को तो 2002 के जो दंगे हैं वो होने नहीं थे। पहली बात, इसमें एक डिटेरेंस होती है। अगर जो ये काम करते ये तो बहुत ही पूरी साहब आप ये कह रहे हैं, पर ये तो बहुत ही हल्का सा बचाव है कि भाई इसमें नहीं हुआ, इसमें जस्टिफिकेशन की भी बू आती है, जो मुझे मैं मान रहा हूं कि आप नहीं करना चाह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाह रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि किसी एक वॉर अट्रॉसिटी को दूसरी अट्रॉसिटी से कंपेयर करके और उसमें जस्टिफिकेशन, जिसको मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात, 2002 में जो भी हुआ उसमें और 84 में अंतर क्या था? सबसे बड़ा अंतर यह था कि 2002 में पुलिस ने फायरिंग की, उसमें 350 लोग 400 लोग मारे गए, एक पहली बात। दूसरे, उसमें जुडिशियल स्क्रूटनी हुई है। उसमें 2002 के दंगे में मैं करीब 1 महीने तक था वहां पर गुजरात में, और जो मैंने हालत देखे वो उसमें ये सारी बातें बहुत हल्की लगती हैं। नहीं, देखिए, इस तरह से वहां पर हुआ और जिस तरह से महीनों वो चलता रहा। देखिए, आप जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या तो उस पर क्लोजर माने या नहीं माने। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में ही प्रेजुडिस्ड हैं कि हम इस चीज़ पे पूरी क्लियरेंस हो गई है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हो गई है, पर हम उस चीज़ को नहीं मानने को तैयार हैं, यह 2 अंतर हैं। वहाँ पे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कहाँ तक सही है कि आप एक दंगे की जब बात हो रही तो अब दूसरे दंगे की भी बात उठाएं। देखिए, ये मैं पूछना देखिए, ये तो आप राहुल गांधी जी से पूछिए। ये उन्होंने जब सन 84 की कत्लेआम की बात की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इसमें नेता प्रोबेबली इन्वॉल्व थे, ये एग्जैक्ट उनके शब्द हैं। ये तो उनसे सवाल पूछना चाहिए। जहाँ तक भाजपा है, हमने ये कहा है कि 2002 में जो हुआ उस पर पूरी आप इंक्वायरी करवाएं। इंक्वायरी हुई है, जुडिशियल प्रोनाउंस, एक कैबिनेट मिनिस्टर जिस पे मर्डर का चार्ज है बंद है इस समय। हालांकि आप विरोध करते हैं आम आदमी पार्टी का, पर ये जो कदम है इसका आप समर्थन करें? देखिए, मैंने आई एम ऑन रिकॉर्ड टू से कि देखिए, ये इंसानियत का सवाल है, ये राजनीतिक डिफरेंसेस का नहीं है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में क्या इस चीज़ पे बातचीत हुई है, प्रायर कंसल्टेशंस हुए नहीं हुए, इसको मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ तक भाजपा है, हम इस कदम का स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अब सोमवार या मंगलवार जब भी कैबिनेट में, दिल्ली के कैबिनेट में चर्चा होगी, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज होंगे और इस चीज़ को अब जो बाकी केसेस हैं ख़त्म करवा के, कि ये थोड़ा हो सकता है अगले 10-20 साल ये चलती रहे, हम तो सिर्फ वही चाहते हैं। 1984 के बारे में राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ शकील अहमद हैं। आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रभारी हैं। दिल्ली की बात करें, क्या राहुल गांधी को माफ़ी नहीं मांग लेनी चाहिए थी? क्या नहीं कहना चाहिए था कि हमसे गलती हुई? प्रधानमंत्री कह चुके हैं 2005 अगस्त में, सोनिया गांधी भी कह चुकी हैं। देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, कोई भी कांग्रेसी ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि वो दंगे बहुत दुखद थे। ये राहुल जी ने एक बार नहीं 10 बार सबके सामने ये बात कही है, लेकिन राहुल जी ने कहा कि मैं उस समय एक्टिव नहीं था। तो फिर कह देते कि हाँ हमसे नहीं, आप हर नहीं, हमसे गलती नहीं, फिर वही हमसे गलती नहीं, माफी मांगते नहीं, माफी कांग्रेस के अध्यक्ष ने मांगा, वो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने उसके लिए कह सकने में कोई ये नहीं है, कह सकते थे। लेकिन सवाल ये है कि आप हर आदमी व्यक्ति से कहते क्या आप माफी मांगते हैं कि नहीं? तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा, राहुल जी बहुत उस मामले में जब भी चर्चा होती है, एक नहीं 10 बार हम लोगों के सामने कहा कि वो बहुत दुखद घटना थी। इतने लोग मारे जाते हैं, केवल 28 लोगों को सजा होती है, आपकी सरकार लगातार रही, आपके नेताओं के नाम रहे उसमें, उन नेताओं के जो सांसद रहे, एक शर्म की तो बात है ना। एक
न्याय दिलाने की तो बात है ना, एक हम किस तरह का लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, न्याय संगत की नहीं, उसकी बात है कि नहीं है आपको? ये मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपने कहा, वो बहुत ही दुखद घटना थी, बहुत ही अमानवीय घटना थी। लेकिन मैं आपको याद दिला, मैं आपको सिर्फ एक कांग्रेस के काउंसलर का नाम को सजा हुई, बाकी और किसी को नहीं सजा हुई। जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया अपना काम कर रही है। आज भी केस मुकदमा चल रहा है और देखिए अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस ने, एक कांग्रेस के काउंसलर को हो चुकी है, कुछ नेताओं के जो नाम आए, उनको जगदीश टाइटलर, एचकेएल भगत, सज्जन कुमार, उनको टिकट, धर्मदास शास्त्री, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको डिनाई किया गया, जिनके नाम आए। मैं एक दूसरी बात पूछ रहा हूँ, एक जो ये अब हम देख रहे हैं कि भाई 84 और 2002 ये जो चल रहा है, एक कंपटीशन सा चल रहा है, लग रहा है कि नेता कंपटीशन कर रहे हैं। बीजेपी वाले बता रहे हैं देखिए साहब, हमने तो इतने वहाँ पर फायरिंग में, इतने हमारे में ये हो गया, हमने इतने लोगों को सजा करवा दी, माया कोडनानी जेल में। ये क्या, ये कंपटीशन क्या है? नहीं देखिए, दोनों दंगे अलग अलग थे, दोनों दुखद घटनाएं थी, दोनों नहीं होने चाहिए थी। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं और अखबार की बात कर रहा हूं, आप अखबार चेक कर लें, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर 84 का जो सरकार थी, जो सरकार के मुखिया थे, वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। दंगों को इस तरह से तोला जा सकता है? यस, गुजरात में क्या दंगों का इस तरह से बिल्कुल किया जा सकता है। रोल देखा जा सकता है कि इंडिविजुअल का क्या है। गुजरात में जिस आदमी पर रोकने की जिम्मेदारी थी वही भड़का रहा था, वही प्रिजाइड कर रहा था, वही मॉनिटर कर रहा था, और दिल्ली की सरकार पूरे तौर पे राजीव गांधी प्रधानमंत्री की हैसियत से रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों के सबूत आपको मिल जाएंगे। अगर मैं आपकी बात मानूं तो आप क्या कह रहे हैं कि राजीव गांधी इतने नाकारा थे कि तमाम कोशिशों के बावजूद, आप कह रहे हैं घूम रहे थे, मां की घर में लाश रखी हुई थी और फिर भी दंगा नहीं रुका? नहीं, मैं अपनी तरफ से ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं आपको कांग्रेस के लोग शामिल, मैं आपको कांग्रेस के लोगों मैं आपको तारीख बता रहा हूं अखबारों की। उस समय में टीवी उतना नहीं था। आप 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर का 84 का अखबार पढ़ ले, दिल्ली से निकलने वाला, देश के निकलने वाला, राजीव गांधी जी ने क्या किया दंगों को रोकने के लिए, वो सब लिखा हुआ है उस फैसले के। उनके खिलाफ टिकट आप अपनी बात डिनाई किया है, उनको पद से हटाया है। आखिर में मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको लगता है कि इस मामले का खात्मा होना चाहिए, इसमें न्याय होना चाहिए, ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल न्याय होना चाहिए और हर मामले में न्याय होना चाहिए, और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो अभी तो जब आप हर मामला बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में 2002 है? 2002 भी है और 1984 भी है। हर मामले का न्याय होना चाहिए। और लेकिन अफसोस लग रहा है इस बात में कि 2002 दंगों का जो मुख्य आरोपी है, शकील अहमद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शकील अहमद करें कि लोकतंत्र में न्याय जरूरी है और खासतौर पर जब इस तरह से दंगे हों तो उसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें 30 साल गुजर चुके हैं। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों को वक्त के सहारे छोड़ दिया जाता है, इस उम्मीद में कि वक्त के साथ यादें धुंधली पड़ेंगी, जख्म भरेंगे। लेकिन अगर हमें एक जिम्मेदार, संवेदनशील लोकतंत्र बनना है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि सबको बराबर न्याय मिले। अफसोस की बात है कि चुनावी मौसम में चुनावी हवा बनाने के चक्कर में नेता इस मुद्दे को चुनावी पतंग बनाए हुए हैं, पेंच लड़ रहे हैं। हमारा दंगा उनके दंगे से साफ का खेल चल रहा है। नेता अगर ये खेल छोड़ें तभी रोशनी की गुंजाइश बन सकेगी।